ट्रेडिंग करते समय बुलिश इंगल्फिंग कैंडल को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले कुछ बेसिक समझते हैं। और यहाँ हमें एक रेड कैंडल दिखती है और उसके राइट साइड में बड़ी ग्रीन कैंडल है। एक ग्रीन कैंडल रेड कैंडल को पूरी तरह से इंगल्फ कर रही है। बुलिश इंगल्फिंग में रेड कैंडल की ओपनिंग एंड क्लोजिंग ग्रीन कैंडल के अंदर होती है, लेकिन जब हम रियल मार्केट कंडीशन में ट्रेडिंग करते हैं तब हमें चार्ट पर हमें इस तरह की परफेक्ट बुलिश इंगल्फिंग कैंडल नजर नहीं आती है। चार्ट पर हमें इस तरह की रियलिस्टिक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल दिखती है। बुलिश इंगल्फिंग कैंडल के बारे में आपको कुछ प्रो टिप बताता हूँ। टिप नंबर 1, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल में इंगल्फिंग कैंडल से पहली कैंडल की साइज दूसरे कैंडल से हमेशा छोटी होती है। टिप नंबर 2, ग्रीन कैंडल की बॉडी साइज जितनी बड़ी होगी उतना ही हाई परफॉर्मेंस सेटअप चार्ट पर बनता है। टिप नंबर 3, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल में कैंडल की विक जितनी छोटी होगी वो कैंडल उतना ही रिलायबल होती है। टिप नंबर 4, ट्रेंडिंग मार्केट में मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेते हुए हैमर कैंडल के साथ बुलिश इंगल्फिंग के बाद की गई ट्रेड ज़्यादा प्रॉफिटेबल होती है। टिप नंबर 5, अगर किसी सपोर्ट लेवल पर प्राइस दोबारा सपोर्ट लेते हुए बुलिश इंगल्फिंग बनाती है तो ये स्ट्रांग रिवर्सल सिग्नल होता है। बेसिक जानने के बाद अब बुलिश इंगल्फिंग कैंडल को रियलिस्टिक टाइम ट्रेडिंग में कैसे इस्तेमाल करना है ये जानते हैं। तो स्ट्रेटजी नंबर 1, ट्रेड एंट्री विथ पैटर्न ब्रेकआउट। इस चार्ट पर प्राइस बियरिश ट्रेंड में मूव करते हुए लोअर हाई का पैटर्न बनाती है, जिसमें बॉटम में एक सपोर्ट एरिया बनता है और चार्ट पर एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म होता है। फर्स्ट टाइम जब प्राइस सपोर्ट के पास आती है तो उसके रिस्पेक्ट करके रिवर्स करने की कोशिश करती है, लेकिन फेल हो जाती है। मगर अगली बार प्राइस सपोर्ट के पास जैसे ही आती है उस वक्त बायर फिर से एक्टिवली बाइंग स्टार्ट करते हैं और चार्ट पर एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनते हुए वे ट्रायंगल पैटर्न को ब्रेक करके मार्केट में बुलिश ट्रेंड की शुरुआत होती है। स्ट्रेटजी नंबर 2, ट्रेड एंट्री विथ ट्रेंड कंटिन्यूएशन। प्राइस एक बुलिश ट्रेंड में मूव करती है, लेकिन कुछ समय बाद हायर लेवल पर सेलर मार्केट में एंट्री करके प्राइस को नीचे की ओर खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्राइस जैसे पिछले डिमांड जोन के पास आती है तो बायर फिर से एक्टिवली बाइंग स्टार्ट करते हैं। इससे चार्ट पर बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनती है और मार्केट अपना पुराना अप ट्रेंड कंटिन्यू करता है। चार्ट पर आप इस ट्रेड लाइन के ब्रेकआउट के बाद फर्स्ट लॉन्ग एंट्री कर सकते हैं, जिसमें आपको प्रॉफिट टारगेट पिछले स्विंग हाई होगा, लेकिन प्राइस ऊपर बढ़ते समय टाइट रेंज में छोटी छोटी कैंडल बनते हुए ऊपर बढ़ती है। यह सेलर बार बार प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं, जिससे कैंडल को में रिजेक्शन बिग बनती है। इस जोन के ऊपर की ओर जैसे ही ब्रेक करती है यह वैसे ही सेलर स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं और न्यू बायर मार्केट में एंट्री करते हैं, जिससे प्राइस तेज़ी से ऊपर निकल जाता है। स्ट्रेटजी नंबर 4, ट्रेड एंट्री ऑफर पुल बैक। एक अप ट्रेंड के बाद प्राइस एक रेंज में प्राइस हायर लो का फॉर्मेशन बनाते हुए कंसोलिडेट करती है। यहाँ बायर प्राइस को बार बार ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लो बाइंग वॉल्यूम होने से प्राइस धीरे धीरे ऊपर बढ़ती है, जिससे इस प्राइस एक्शन को देखते हुए एक साइड में ट्रेड एंट्री का डिसीजन लेने में कन्फ्यूजन एंड मुश्किल होता है। जब तक प्राइस स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ इस पैटर्न की ब्रेक नहीं करती है तब तक हम सिर्फ वेट कर सकते हैं। कुछ समय बाद चार्ट पर स्ट्रॉन्ग बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनती है, लेकिन यह पैटर्न ब्रेकआउट नहीं होता है। लेकिन कुछ समय बाद ब्रेकआउट के बाद रेजिस्टेंस के पास पुल बैक लेते हुए चार्ट पर फिर से एक बुलिश इंगल्फिंग फॉर्म होती है, जिससे क्लियर डायरेक्शन मिलता है। इस कैंडल
के क्लोजिंग के बाद यहाँ हम लॉन्ग ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।